अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज होगा। आपको बता दें कि दहशतगर्द रियासत इसराइल पर ईरान के हमले अब भी जारी हैं। ताज़ा हमले में जनूबी इसराइल को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि कई इमारतें तबाह हो गई हैं। 6 इसराइली इस हमले में जख्मी हुए। ईरानी टीवी ने इस मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान के गासिब रियासत इसराइल पर कामयाब हमले जारी हैं। आज जनूबी इसराइल को हदफ बनाया गया। पूरे इलाके में सायरन बज गए। गाड़ियों में आग लगने के मनाजिर सामने आए। इसराइली तिब्बी हुक्काम ने ईरानी हमले में कई अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। ईरान का टीवी ने जनूबी इसराइल पर मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी की है। ताज़ा खबर ये भी है कि तेहरान के जनूब में इसराइल के कई ड्रोन मार गिराए गए हैं। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान पर इसराइली हमलों की रद्द-ए-अमल में ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इंतहाई फ़ाल दिखाया गया है। आज सुबह शुमाली मगरबी ईरानी शहर रश्त में एक ज़ोरदार धमाका सुना गया। एक मकामी सनती पार्क इस हमले का हदफ था। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि पूरे ईरान में एक वसी फ़िज़ाई मुहिम शुरू की गई है, जिसमें मगरबी ईरान के गैर फ़ाल अराक जौहरी रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया है। अब तक इसराइली हमलों में 639 ईरानी शहीद किए जा चुके हैं। 1968 ज़ख्मी हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि आया अमेरिका इसराइल और ईरान के तनाज़े में मदाखलत करेगा या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर ट्रंप सिफारती हल में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन उनकी अवलीन तरजीह ये यकीनी बनाना है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज जेनेवा में फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे ताकि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम और इसराइली जारहियत के खात्मे पर बात की जाए। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा लैमी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुमकिना मुआहदे पर तबादला ख्याल किया है। हम सिफारती हल की तरफ जाएंगे। इसराइल ईरान जंग रोकने के जतन। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज जेनेवा में फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा से मिलेंगे ताकि इसराइली जारहियत के खात्मे और तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात की जा सके। ये मुलाकात खित्ते में कशीदगी में शदीद इजाफे और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तात्तुल का शिकार कोशिशों के बाद पहली बराह रास्त सिफारती बातचीत होगी, जो इसराइल के ईरानी फौजी और जौहरी मकामात पर हमलों के बाद हो रही है। इस सिलसिले में बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का हम बयान सामने आया है। डेविड लैमी ने कहा है कि अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से बात हुई है, जिसमें इसराइल ईरान कशीदगी कम करने के मुमकिना मुआहिदे पर गौर किया गया। हम पुरज़्म हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगले 2 हफ्तों के अंदर कोशिश की जाएगी कि सिफारती हल तलाश किया जा सके। अब वक्त आ गया है कि मशरिक़ वस्ता में एक ऐसे इलाकाई तनाज़े को फैलने से रोका जाए जिसका किसी को कोई फायदा नहीं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा, जिन्हें E3 के नाम से जाना जाता है, यूरोपीय यूनियन की आला सिफारती नुमाइंदा काया क्लास के साथ जेनेवा में जर्मनी के मुस्तकिल मिशन पर मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ एक मुश्तरका इजलास करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। बरतानवी खबर रसा इदारे ने सिफारतकारों के हवाले से खबर दी है कि अमेरिकी खुसूसी एलची और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान 13 जून से अब तक कई बार टेलीफोनिक राबता हो चुका है। यह हालिया महीनों में पहला बामायने बराह रास्त राबता है। तेहरान का मरकज़ी मौक़िफ़ है कि सिफारतकारी सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब अमरीका इसराइल पर दबाव डाले। अमरीकी नुमाइंदे विटकोफ ने तजवीज़ दी है कि ईरान के बजाय खित्ते में कहीं एक मुश्तरका मरकज़ बनाया जाए जहाँ यूरेनियम इनरिचमेंट की जाए, मगर तेहरान ने ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। कहा है कि यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान का हक है और यही रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई का मौक़िफ़ भी है। इलाकाई और यूरोपीय सिफारतकारों ने तस्दीक की है कि ईरान बातचीत के लिए आमादा है। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म कराना चाहते हैं। ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की तरफ लाना चाहते हैं, मगर अपनी शराइत पर, ताकि सियासी और फ़ौजी दबाव की गुंजाइश बरकरार रह सके। सिहोनियों के अमरीकी दोस्त आखिरकार खुलकर सामने आ गए। अमेरिका से मदद मांगना इसराइल की कमजोरी का सबूत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का बयान, कहा कि ईरानी अवाम बता दें वो खौफजदा नहीं। ईरानी अवाम दुश्मन के सामने बिला खौफ डटे रहे।
नाजरीन, ईरान से मार खाने के बाद इसराइल को अब हिजबुल्लाह का खौफ सताने लगा है। इसराइली वज़ीर दिफा ने हिजबुल्लाह को खबरदार कर दिया है कि वो मोहतात रहे क्योंकि सूरत हाल इसराइल की बर्दाश्त से अब बाहर हो चुकी है। हिजबुल्लाह रहनुमा ईरान के अहकामात पर इसराइल को धमकियां देना बंद करें, जबकि हिजबुल्लाह ने ईरान की आला मजहबी शख्सियत को निशाना बनाने की अमरीकी धमकी की मजम्मत की है और ख़बरदार भी कर दिया है कि इस किस्म के इरादे का इजहार भी आलमी मुस्लिम उम्मा की शदीद तौहीन है और इसके संगीन नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान ने इराक, शाम, लेबनान में अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने शहरियों को इराक, लेबनान, शाम का सफ़र करने से रोक दिया। शहरी इराक, लेबनान, शाम का सफ़र सूरत हाल में बेहतरी आने तक ना करें। इन ममालिक में मुकीम तमाम पाकिस्तानी एहतियात बरतें। पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। भारतीय प्रोपेगेंडा काम ना आया। दुश्मन को जंगी मुहाज के बाद सिफारती मैदान में भी मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की अमरीकी सदर से मुलाकात पर भारत तिलमिला उठा। दुनिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर शेम ऑन इंडिया का ट्रेंड भी चल पड़ा। पाकिस्तान अमेरिका के बढ़ते ताल्लुकात। भारत बोखलाहट से 2-4। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात भारत सरकार पर बिजली की तरह गिरी। 3 दिन में पाकिस्तान ने जो सिफारती महाज पर कामयाबियां हासिल की वो भारत कभी नहीं भूल सकेगा। भारत ने जाली खबरों की फैक्ट्री एक बार फिर फाल की। भारत बेबुनियाद कहानियां गढ़कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन दुनिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। हालिया दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त हुई। 3 दिनों में वो कामयाबी हासिल हुई जो भारत 30 साल में ना कर सका। को बताएं कि सिंध में नया आईनी बहरान जन्म लेने लगा है। कायम मकाम गवर्नर पर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कायम मकाम गवर्नर ने तौहीन आइन पर अदालत से रुजू कर लिया है। उवैस कादिर शाह के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा है कि गवर्नर दफातर की चाबियां साथ लेकर गए हैं। बतौर कायम मकाम गवर्नर मेरा हक है मैं गवर्नर हाउस में जाऊँ। उवैस कादिर शाह का सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म को खत लिखने का भी फैसला सामने आ चुका है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। सिंध में नया आईनी बहरान जन्म लेने लगा है। कायम मकाम गवर्नर पर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कायम मकाम गवर्नर ने तौहीन आइन पर अदालत से भी रुजू कर लिया है। अब अदालत का ये मामला कहां तक जाएगा, क्या बात की जाएगी, ये देखना होगा। साथ ही साथ ये खबर भी मौसूल हो रही है कि उवैस कादिर शाह की जानिब से सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का भी फैसला किया गया है। अहम मामला है जिसमें बड़ों को बीच में लाने का फैसला किया गया है। कायम मकाम गवर्नर ने तौहीन आइन पर अदालत से रुजू कर लिया है। बताया जा रहा है कि उवैस कादिर शाह के मुताबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा है कि गवर्नर दफातर की चाबियां साथ लेकर गए हैं। बात करेंगे मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर सिंह कावरन खान टेसोरी जो है बैरून मुल्क दौरे पे गए हुए। आज एक इंकशाफ जो है सामने है कि गवर्नर सिंह दफातर की चाबियां भी अपने हमरा साथ ले गए, जिस पर उवैस कादिर शाह जो कि काम मकाम गवर्नर है वो आज कबूला हो गए। आज फोरम में सूबे की अमन के हवाले से अहम इजलास तलब किया गया था, जिसमें वज़ीर दाखिला, IGC और चारों DIG समेत दीगर हुकाम को भी शिरकत की दावत दी गई। जबकि कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह ने कहा है कि आईनी तौर पर इस मामले को जो है अदालत लेके जाएंगे और कायम मकाम गवर्नर जो है वो इसके बाद सिंध हाईकोर्ट पहुंचते हैं। गवर्नर सिंह कावरन टेसोरी और हमले के खिलाफ उन्होंने पटिशन दायर कर दी है। सिंध में नया आईनी बुरान जन्म लेने लगा है और इनकी जानिब से ये कहा गया जब से आज तौहीन हुई है, ये तौहीन आईन गवर्नर सिंह कावरन खान टेसोरी ने की है। मजीद तो उन्होंने गुस्से के अंदाज में कहा है कि आईनी होने पर बेटा शाह अगर आईन की पासदारी नहीं करेगा तो जाऊंगा बतौर कायम मकाम गवर्नर मेरा आके मैं गवर्नर हाउस में जाऊंगा। जबकि उनकी जानिब से सदर पाकिस्तान को भी खत लिखने का फैसला कर लिया गया है। पटिशन दायर कराने के बाद उवैस कादिर शाह सिंध हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। सही, ठीक है। इस हवाले से आगाह कर रहे थे मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। इंटरनेट की तारीख की सबसे बड़ी पासवर्ड लीक मंजर आम पर आ गई। 16 अरब से ज्यादा लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक हो गए, जिससे दुनिया भर के सार्फिन की ऑनलाइन सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बड़े डेटा लीक में एप्पल, गूगल, फेसबुक, गिटहब समेत बड़ी टेक कंपनियों के सार्फिन के अकाउंट्स भी मुतासिर हुए हैं। लीक डेटा में ईमेल्स, पासवर्ड्स और दीगर ज़ाती मालूमात शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर सार्फिन ने फौरी तौर पर अपने पासवर्ड्स तब्दील ना किए तो हैकर्स इन मालूमात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे माली और शनाख्ती नुकसान का खदशा है। सार्फिन दोहरी तस्दीक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।
सोशल मीडिया सार्फिन की ज़ाती मालूमात और ऑनलाइन सिक्योरिटी खतरे में नजर आ रही है। 16 अरब से ज़ायद लॉग इन क्रेडेंशियल्स लीक हुए हैं। बताया जा रहा है कि एप्पल, गूगल, फेसबुक के सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड इसमें शामिल है। माहिरीन का सार्फिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड तब्दील करने का मशवरा भी सामने आया है। आपको बता दें कि चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन बुरकान सईद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि पासवर्ड लीक होना संगीन मसला है। ये सिर्फ किसी एक फ़र्द का काम नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क इसमें मुलविस होता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पासवर्ड्स पर इन्हिसार ना किया जाए, पास कीज़ जैसे जदीद सिक्योरिटी तरीके इस्तेमाल करें ताकि डाटा महफूज रह सके। ये जो पासवर्ड है ये बहुत बड़ा डाटाबेस है जो पासवर्ड्स का लीक हुआ है। इस वक्त गूगल और डिफरेंट बाकी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको बताती हैं कि अगर जो पासवर्ड लीक हुए हैं उनमें आपका पासवर्ड शामिल है। अभी इसके बारे में जो जनरली एडवाइस है वो यही है कि हर बंदा सिर्फ पासवर्ड की सिक्योरिटी पे रिलाई ना करे, बल्कि अब डिफरेंट मेथड्स हैं। इस तरह ऑथेंटिकेटर डिवाइसेस होती हैं, गूगल का ऑथेंटिकेटर है और इस तरह के डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करके और पास कीज़ वगैरह बना के अपने अकाउंट्स को सिक्योर रखा जा सकता है। क्योंकि अब पासवर्ड पे रिलाई करना इतना ज़्यादा वैसे ही ओवरऑल सिक्योर नहीं रहा। ये 18 बिलियन पासवर्ड्स हैं। इसमें एक ही बंदे के मल्टीपल पासवर्ड्स हैं क्योंकि दुनिया में 6-7 बिलियन आबादी है। पाकिस्तान की सीनियर और नामवर अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। वो काफ़ी अरसे से अलील थीं और खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गईं। अदाकारा गुलशन इकबाल के एक फ्लैट में तन्हा मुकीम थीं जहां से उनकी लाश बरामद हुई है। लाश 1 हफ्ता पुरानी करार दी जा रही है। उनके बेटे इस्लामाबाद और बेटी बैरून मुल्क मुकीम है। सीनियर अदाकारा आयशा खान इंतकाल कर गईं। अदाकारा की 1 हफ्ता पुरानी लाश कराची के फ्लैट से मिली। आयशा खान की उम्र 77 बरस थी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थीं और अकेली जिंदगी गुजार रही थीं। इसके मुताबिक अदाकारा की लाश कराची के इलाके गुलशन इकबाल में उनके फ्लैट से मिली। घर से बदबू फैलने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इत्तला दी, जिस पर दरवाजा तोड़ा गया। पुलिस का कहना है लाश 1 हफ्ता पुरानी थी और आयशा खान घर में तन्हा मुकीम थी। पुलिस ने लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इसे बाद अज़ां सोहराब कोट एरी सदखाने ले जाया गया। पुलिस का कहना है लवाकीन की इजाजत के बाद अदाकारा का पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि मौत की वजूहात मालूम की जा सकें। आयशा खान की यादगार ड्रामों में अफशां, उरूसा, फैमिली 93 और मेहंदी शामिल हैं। वो अदाकारा खालदा रियासत की बड़ी बहन थी और गुज़िश्ता कई सालों से इंडस्ट्री से किनारा कशी तैयार कर चुकी थीं। अदाकारा के इंतकाल की खबर ने सबको दुखी कर दिया। फनकार बरादरी और उनके मद्दाहों का कहना है कि आयशा खान की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान से जारी मंसूबों पर पेशरफ का जायजा इजलास हुआ है, जिसमें माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने की सलाहियत और ज़राअत के मुकम्मल शोबे को जदीद बनाने में हायल रुकावटों पर तबादला ख्याल किया गया। वर्ल्ड बैंक की जानिब से तालीम, सेहत और समाजी खदमात के मयार पर मरियम नवाज के काम की तारीफ की गई। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब में वज़ीर आला की गवर्नेंस मंसूबों पर पेशरफ की रफ्तार और मयार को सराहा। जबकि दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कराची इंडस्ट्रियल पार्क मंसूबे से मुताल्लिक़ कमेटी का भी इजलास हुआ है। इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स की साइट पर एक जदीद सनती मरकज़ के क़याम पर गौर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसहाक डार ने इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम पर पेशरफ तेज़ करने की हिदायत कर दी है, जबकि नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। बरामदात पर मबनी सनती तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए एक साजगार और कारोबार दोस्त माहौल पैदा करना नागुज़ीर है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान ने IT और टेलीकॉम सेक्टर में नुमाया कामयाबियां हासिल की। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सेस्को जैसी बैनुल-अक़वामी कंपनियों की सरमायाकारी से IT सेक्टर को फ़रोग़ मिला। फ्रीलांसर्स के लिए पेपॉल के जरिए रकूम की आसान वसूली मुमकिन बनाई गई। दूसरी जानिब 2 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को IT स्किल्स ट्रेनिंग से रोज़गार के काबिल बनाने का मंसूबा फ़ाल है। आलमी तनाज़ात को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल किया जाए। पनाह गुज़ीन के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम सामने आया। कहा कि पाकिस्तान ने कलील बैनुल अक़वामी मदद के बावजूद भी लाखों अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी की है। पाकिस्तानी आवाम ने अफ़गान भाइयों के लिए दिल और दरवाजे खोले। तालीम और सेहत समेत तमाम सहूलियात फराहम की गईं। महाजरीन की वतन वापसी ही पायदार हल है, जिसके लिए आलमी बरादरी को यकजहती दिखानी होगी। कनाडा में पनाह गुज़ीन लड़कियों की फलाह के लिए सालाना इशाइये का इनेकाद। RGW और ग्लोबल मैट के दरमियान शराकत दारी का मुआहदा भी तय पा गया। कनाडा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अजमत मजीद की रिपोर्ट।
पनाह गुज़ीन लड़कियों और ख़वातीन की बहबूद के लिए सरगर्म कैनेडियन रजिस्टर्ड चैरिटी तंजीम रेफ्यूजी गर्ल्स वर्ल्ड वाइड की जानिब से कनाडा में सालाना अशाइये का इनेकाद किया गया। तकरीब में कम्युनिटी लीडर्स, मेंबरान पार्लियामेंट, सिटी काउंसलर्स, डॉक्टर्स, कारोबारी शख्सियात और तंजीम के डोनर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आलमी तंजीम के मुताबिक तुर्की के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जहाँ पनाह गुज़ीनों की तादाद तकरीबन 3 मिलियन तक पहुँच चुकी है। RGW के शरीक बानी फैसल यूसुफ ने बताया कि तंजीम ने पाकिस्तान में एक अस्पताल भी कायम किया है। दुनिया के 10 से ज़ायद ममालिक में ख़वातीन और बच्चों के लिए मुख्तलिफ फलाही मंसूबों पर काम जारी है। हमने पाकिस्तान में पिछले साल अपना पहला अस्पताल खोला था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सक्सेस की वजह से हम 10 और मुल्कों में बच्चियों के इलाज, औरतों के इलाज के लिए हम सेंटर्स खोल रहे हैं। तो आज की डिनर की वजह से वी गोना टेक आवर बिजनेस टू नेक्स्ट। तकरीब में RGW और ग्लोबल मेट के दरमियान शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत हुए। मौसम से मुताल्लिक खबर आपको देंगे। कराची में मॉनसून की दस्तक दे दी गई है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्मी का जोर टूट चुका है। शहर में कई मकामात पर सुबह से रिमझिम का सिलसिला जारी है। शहर का मौसम तवील अरसे के बाद खुशगवार हुआ है। शहरी भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। शहर कायद की ताज़ा तरीन मौसम का हाल जानेंगे, मरियम हसन ज्वाइन कर रही हैं। जी मरियम। शहर कायद में तवील अरसे के बाद आज काले बादलों का साया है और शहर में सुबह से ही वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसने मौसम जो है कराची का वो हसीन और खुशगवार बना दिया है। शहर में तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब गर्मी की शिद्दत तकरीबन ना होने के बराबर महसूस की जा रही है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब इस वक्त जो है वो 60% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले 3 रोज़ तक कराची का मौसम इसी तरीके से अबर आलूद और खुशगवार रहेगा। खुशखबरी ये है कि कराची में गर्मी की जो है वो 3 रोज़ के लिए जो है वो छुट्टी हो गई है और आइंदा आने वाले 3 रोज़ तक कराची का मौसम अबर आलूद और इसी तरीके से हवादार और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा, जो कि मौसम को खुशगवार बनाएगा। कल से जो है वीकेंड का आगाज़ होगा और कराची के लोग जो है भरपूर अंदाज में पिकनिक्स भी मनाएंगे, उसके साथ साथ बारबेक्यू पार्टीज़ भी करेंगे। भरपूर अंदाज में मौसम का जो है वो लुत्फ उठाया जाएगा, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद, एक चिलचिलाती गर्मी के बाद जो है कराची का मौसम इतना हसीन और खुशगवार हुआ है और यकीनन यहाँ पर हम भी जो है भरपूर अंदाज में इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।